तो अभी तक हमने देखा था कि सियो चैन और बाकी लोग रेडियम क्रिस्टल माइन को ढूंढने के लिए वहां से निकल चुके थे, जो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह पर होती है। जंगमिन ने भी यहाँ पर सियो चैन का पीछा करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो जान सके कि असल में सियो चैन कहाँ पर जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियो चैन जैसे ही अपने साथियों के साथ में वहाँ से आगे बढ़ रहा था, वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिन्होंने आने के बाद उसके और उसके साथियों के ऊपर हमला कर दिया था। फिर वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर के साथ में फाइट करते हैं। काफी देर तक चलने वाली इस फाइट के अंदर आखिरकार सियो चैन और उसके साथियों की यहाँ पर जीत हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ये फाइट खत्म हुई थी, उन्हें सामने ही रेडियम क्रिस्टल माइन दिखाई दे जाता है, तो वो लोग उसी तरह बढ़ने लग गए थे। जिसके बाद यहाँ से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सियो चैन जैसे ही रेडियम क्रिस्टल माइन के पास में जा ही रहा था कि सामने वहाँ पर फायरी आ जाता है, जो अपनी पूरी आर्मी को लेकर यहाँ पर आया हुआ था। फिर हम देखते हैं कि उसे देखकर सियो चैन हैरान रह जाता है कि अब ये कौन मुसीबत कहाँ से आ गई। और फिर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। फायरी कहता है कि मैं यहाँ पर तेरी जान लेने के लिए आया हूँ, तो जल्दी से मुझे अपनी जान दे दे, मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। जिस पर सियो चैन कहता है कि तुझे क्या लगता है कि यहाँ पर तुम इतनी आसानी से मुझे मार देगा, ऐसा तेरे सपनों में भी नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फायरी ने जो आग की दीवार बनाई थी उसे भी 1 सेकंड के अंदर तोड़ देता है। फायरी और उसके साथी ये देखकर एकदम हैरान रह चुके थे कि इसने तो यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग अटैक को ही ऐसे ही तोड़ दिया, इसके पास कितनी ज्यादा पावर है। सियो चैन एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हुए अपने दोस्तों के साथ में वहाँ से आगे बढ़ने लग गया था और सभी को धमकाता भी है कि अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो हमसे दूरी बना कर रखो, जो टकराएगा वो मरेगा। लेकिन फायरी को यहाँ पर डाउट लगता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो सियो चैन का शील्ड है वो बड़ा ही कमजोर है और ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसा कि ये पहले हुआ करता था। तो वो अपने एक साथी को सीधा शील्ड के ऊपर फेंक देता है। इस वजह से वो शील्ड वहाँ पर खत्म ही हो जाता है। फायरी वहाँ पर कहता है अच्छा तो ये यहाँ पर हमें बेवकूफ बनाना चाह रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फायरी आगे कहता है हल्की सी पावर दिखाकर तुझे क्या लगता है कि हम डर जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। देखो यहाँ पर तुम्हारी पोल खुल गई है। इसके बाद वो एक स्ट्रॉन्ग वाला अटैक सियो चैन के ऊपर कर देता है, जिस वजह से सियो चैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा खो दिया था। तो उसे वो रिकवर करना ही होगा। अगर वो रिकवर नहीं करता तो वो यहाँ पर फायरी का मुकाबला तक नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंगली सियो चैन से कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, तब तक कि मैं इस फायरी को संभालता हूँ। आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा अपने आप को संभालने का। इसके बाद जंगली अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फायरी के साथ फाइट करने के लिए वहाँ पर रेडी हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि फायरी अपनी बहुत ही हाई लेवल की स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए जंगली के ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ही अटैक करने के लिए लग गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि देखते ही देखते फायरी के जितने साथी थे वो लोग मास्टर चैन और एक और नए मेंबर जिसको सियो चैन ने अपनी टीम में शामिल किया था उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तो वो लोग वहां पर फायरी के साथियों से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि सियो चैन को बचा सके। और फिर हम देखते हैं कि सभी के ऊपर अटैक करने के लिए मास्टर चैन जो होता है वो सियो चैन को संभालता है और उसे वहां से ले जाता है ताकि किसी सेफ जगह पर वो सियो चैन को रख सके। दूसरी तरफ हम रेडियम क्रिस्टल माइन का सीन देखते हैं, जहां पर एक छोटा सा कैंप लगा हुआ था और उस कैंप को रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर ने लगाया होता है। वहां पर रॉयल फैमिली का यंग मास्टर वांग फेंग भी था। उसने लॉन्गमैन को बंदी बना कर रखा होता है। वही लॉन्गमैन जिसकी बहन को यहाँ पर सियो चैन ने ठीक किया था। वांग फेंग लॉन्गमैन से कह रहा होता है कि देख तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, वो तो मुझे पता है कि तुम यहाँ पर थंडर स्पिरिट को लेने के लिए आए हो, जो कि रेडियम क्रिस्टल माइन में पाई जाती है। मैं तुझे यहाँ पर थंडर क्रिस्टल देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुझे आखिर वो थंडर क्रिस्टल चाहिए तो फिर उसे लेकर सियो चैन को क्यों देना चाहते हो। आखिर तेरा और सियो चैन का रिश्ता क्या है जो तू उसके लिए इतनी दूर से यहाँ पर आया है और उसके लिए थंडर क्रिस्टल लेना चाहता है। इसे तुम अपने पास ही रख लेना, यह तुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा। चलो ठीक है, तुम्हारे अंदर मैं इसे डाल
देता हूँ जबरदस्ती, इससे तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो तो जाओगे, उसी के साथ साथ बिल्कुल एक डीमन में बन जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद वो लोग मिलकर जबरदस्ती लॉन्गमैन के अंदर वो क्रिस्टल को डालना शुरू कर देते हैं, ताकि जैसे एक डिसेबल बिल्कुल भयानक सा बन गया था वैसा ही यहाँ पर लॉन्गमैन भी बन जाए। बेचारा सियो चैन के लिए वो क्रिस्टल लेने के लिए आया था, यहाँ पर ये फंस गया। इधर सियो चैन और मास्टर चैन जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, उनका रास्ता रोकने के लिए वहाँ पर किंग बाओ भी आ गया था। किंग बाओ भी वही सियो चैन का पुराना दुश्मन है, जिसे पहले के एपिसोड में हमने देखा था। ये यहाँ पर सियो चैन की जान लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर मास्टर चैन जो होता है वो सियो चैन को एक जगह पर साइड करता है और किंग बाओ से फाइट करने के लिए वो खुद ही तैयार होने लग गया था। वो अपनी काफी ज्यादा हाई लेवल की स्वर्ड को बाहर निकालता है ताकि उसकी मदद से वो किंग बाओ की जान ले सके। ये देखकर किंग बाओ अपने साथियों से कह रहा होता है कि जाओ सबसे पहले इस कीड़े को ही यहाँ पर मसल दो, ये बहुत ही ज्यादा उछलने लग गया है, इसके बाद आराम से हम सियो चैन की जान लेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ पर मास्टर चैन के ऊपर अटैक करते हैं, इससे पहले ही जैंगमिन का जो मेंढक था वो यहाँ पर पहुंच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर आने के बाद उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद जैंगमिन भी यहाँ पर पहुंच जाती है। फिर हम देखते हैं कि मास्टर चैन जैंगमिन से कहता है कि तुम यहाँ पर सियो चैन को लेकर दूर जाओ, तब तक कि मैं इन लोगों को संभालता हूँ। इसके बाद मास्टर चैन वहाँ पर किंग बाओ के साथियों से लड़ने लग गया था और तब तक के लिए सियो चैन को जैंगमिन उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है ताकि उसे वो किसी सेफ जगह पर पहुंचा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद भी कुछ बदमाश जो होते हैं वो सियो चैन की तरफ ही बढ़ने लग गए थे ताकि वो उसकी जान ले सके। लेकिन मास्टर चैन बीच में आने के बाद अपनी स्लेश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को सबक सिखा रहा था, जिसे देख किंग बाओ काफी ज्यादा भड़क चुका था। तो अपने साथियों से कहता है कि जाओ और एक साथ सब मिलकर इस मास्टर चैन की जान ले लो। इसलिए सारे के सारे लोग जैसे ही मास्टर चैन की जान लेने वाले होते हैं, वहाँ पर जैंगमिन का मेंढक आ जाता है जो खुद को बहुत बड़ा कर लेता है और उसने तो कई सारे लोगों को वहाँ पर ऐसे ही बैठकर ही दबा दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर भी नहीं रुकता और उसके बाद उसने कई सारे लोगों को खाना भी शुरू कर दिया था। तो वहीं वांग फेंग भी जो होता है उसने लॉन्गमैन के अंदर वो क्रिस्टल को डाल दिया था। इस वजह से लॉन्गमैन की हालत खराब होने लगती है और वो भी बिल्कुल एकदम भयानक जैसा बन जाएगा और उसके बाद तो उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहेगा कि वो किसके ऊपर हमला कर रहा है। दूसरी तरफ फायरी जंगली को मार मार कर उसका पूरा थोपड़ा सुझा दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि जंगली की हालत भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो यहाँ पर करे तो क्या करे। इसके बाद फायरी अपने साथियों से कह रहा होता है कि वो रेडियम क्रिस्टल माइन के अंदर जा रहा होगा, तो उसको मारने के लिए किंग बाओ भी वहाँ पर है। ऐसा ना हो जाए कि किंग बाओ सियो चैन को मार दे, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं मारना चाहता हूँ उसको, तो जाकर किंग बाओ को साइड करो। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वही मास्टर भी अब वहाँ पर बहुत ज्यादा मार खा चुका था। उसके अंदर भी हिम्मत नहीं होती कि वो किंग बाओ से दोबारा फाइट कर सके। सबके सब यहाँ पर मार खा चुके थे, तो अब यहाँ पर सिर्फ जैंगमिन और सियो चैन ही बचे होते हैं और ना ही उनके कोई सपोर्ट में बचा हुआ था। सबकी हालत खराब हो चुकी थी और उसके दुश्मन तो अभी तक पूरे तरीके से सही सलामत होते हैं और वो लोग अब आएंगे इन दोनों को पकड़ने के लिए। तो अगला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ पर सियो चैन फाइट करेगा अपने दुश्मनों से। तो अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।